की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। भारत के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर बड़ा जीपीएस स्पूफिंग का खतरा। देश का बड़ा खुलासा, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। दिल्ली आईजीआई के रनवे पर लैंडिंग के दौरान झूठे जीपीएस सिग्नल मिले। 6 और शहरों से भी रिपोर्टें। देश की विमानन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए केंद्र सरकार ने राज्यसभा में स्वीकार किया है कि भारत के 7 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जीपीएस स्पूफिंग और जीएनएसएस इंटरफेरेंस की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इन घटनाओं में उड़ानों को गलत जीपीएस सिग्नल भेजकर उनके नेविगेशन को भ्रमित करने की कोशिश शामिल है। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर सबसे गंभीर मामला रनवे 10 पर लैंडिंग के समय हुआ स्पूफिंग अलर्ट। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने बताया, कई उड़ानों ने रनवे RWY-10 के अप्रोच के दौरान जीपीएस स्पूफिंग का सामना किया। झूठे जीपीएस सिग्नल के कारण ऑटो पायलट एवं जीपीएस आधारित लैंडिंग सिस्टम पर असर पड़ने की आशंका हुई। ऐसी स्थिति में तुरंत कंटीजेंसी प्रोसीजर आपातकालीन वैकल्पिक प्रक्रिया लागू की गई, जिससे पायलट जमीन आधारित नेविगेशन से संचालित करते हैं। सौभाग्य से किसी उड़ान की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पारंपरिक नेविगेशन सहायता VOR, ILS और रडार पूरी तरह सक्रिय थे। यह पहली बार है जब दिल्ली आईजीआई जैसे कैटेगरी 3 इस स्तर पर जीपीएस स्पूफिंग की औपचारिक पुष्टि हुई है। जीपीएस GNSS स्पूफिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गलत या झूठे सिग्नल भेजे जाते हैं, जिससे विमान का नेविगेशन सिस्टम वास्तविक लोकेशन की जगह फर्जी लोकेशन को पहचान लेता है। ये उड़ानों की ऊंचाई, दिशा और गति की गणना पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर विमान लैंडिंग के दौरान गलत पोजीशन समझ ले तो यह कठोर सुरक्षा जोखिम बन सकता है। इसी वजह से DGCA ने इसे गंभीर सुरक्षा खतरा श्रेणी में रखा है। सरकार ने बताया कि वायरलेस मॉनिटरिंग संगठन WMO को जमीन से या किसी मोबाइल स्रोत से भेजे गए इन झूठे सिग्नल के लोकेशन को ट्रैक करने का काम सौंपा गया है और AAI ने WMO के साथ संभावित स्पूफिंग पॉइंट्स की लिस्ट साझा की है। हाई लेवल मीटिंग में WMO को अधिक संसाधन, मोबाइल इंटरसेप्शन यूनिट और फ्रीक्वेंसी स्कैनिंग टीम लगाने का आदेश दिया गया है। यह पहली बार है जब सरकार ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि इस तरह की घटनाएं आकस्मिक या दुर्लभ नहीं बल्कि नियमित रूप से देखी जा सकती हैं। दिल्ली के अलावा इन हवाई अड्डों से भी लगातार जीपीएस GNSS सिग्नल इंटरफेरेंस की शिकायतें मिल रही हैं। कोलकाता, अमृतसर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, इन शहरों में कई बार पायलटों ने रिपोर्ट किया कि उनके नेविगेशन सिस्टम पर फर्जी सैटेलाइट सिग्नल देखे, जिसकी वजह से ऑटो नेविगेशन सिस्टम को ओवरराइड करना पड़ा। DGCA की नई नीति के तहत एयरलाइंस पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अनिवार्य किया गया कि स्पूफिंग की किसी भी घटना को 10 मिनट के भीतर रिपोर्ट करें। यह आदेश पिछले महीने दिल्ली में हुए स्पूफिंग मामलों के बाद जारी किया गया। एविएशन सेक्टर पर साइबर हमलों का बढ़ता खतरा। मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि वैश्विक स्तर पर विमानन क्षेत्र को सबसे बड़ा खतरा रैनसमवेयर और मैलवेयर हमलों से है। AAI और अपने IT सिस्टम में साइबर सुरक्षा अपग्रेड कर रहा है। CERT इन और CEIIPC के दिशा निर्देशों के आधार पर सुरक्षा दीवारें मजबूत की जा रही हैं। हर नए प्रकार के खतरे पर रियल टाइम सुरक्षा अपडेट लागू किया जा रहा है। इन कदमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी डिजिटल या रेडियो आधारित हमला विमानन की सुरक्षा में बाधा न डाले। भारत MON मिनिमम ऑपरेशनल नेटवर्क बनाए रख रहा है। व्यापक सुरक्षा के लिए देश में पारंपरिक यानी जमीन आधारित नेविगेशन सिस्टम का मजबूत नेटवर्क VOR, DME आदि हमेशा सक्रिय रखा जाता है। यह नेटवर्क ग्लोबल स्तर पर अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रणाली के अनुरूप है ताकि जीपीएस फेल होने पर भी फ्लाइट सुरक्षित रहे। निष्कर्ष, भारत की एविएशन सुरक्षा सतर्क लेकिन खतरा वास्तविक है। जीपीएस स्पूफिंग घटनाओं की बढ़ती संख्या ने दिखा दिया है कि यह केवल तकनीकी समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। सरकार ने जांच एजेंसियों को पूरी ताकत से इस नेटवर्क का स्रोत खोजने के आदेश दिए हैं। फिलहाल उड़ान संचालन सुरक्षित है क्योंकि हवाई अड्डों के पास मजबूत वैकल्पिक नेविगेशन विकल्प उपलब्ध है।
देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।